Talks, experience the truth. हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलमाइशी एंड आज हम पीस ऑफ माइंड के बारे में बात करेंगे। पीस ऑफ माइंड को कैसे हासिल किया जाए, हाउ टू गेट इट। हाँ, ये आज का टॉपिक है। तो पीस ऑफ माइंड होता क्या है? किसी चीज़ को हासिल करने से पहले उसका पता तो लगा लें कि वो है क्या। तो मोस्टली हम किसी धुन में हैं, किसी उलझन में हैं, तो कभी किसी एक्साइटमेंट में है, मतलब हमेशा ऑक्यूपाइड है ना, हमेशा किसी न किसी चीज़ से भरे हैं, कभी खाली नहीं है। तो खाली को कभी महसूस नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, इसलिए हम सभी पीस ऑफ माइंड तलाश रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। कितने इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग चल रही है, कहीं पर कुछ क्लासेस चल रही हैं, कहीं मतलब लोग अलग अलग तरह से लोगों को पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही पीस ऑफ माइंड है जिसकी तलाश में दुनिया है। और मगर हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो पीस ऑफ माइंड क्या है? लोग तो दे रहे हैं और लोग ढूंढ भी रहे हैं, बट है क्या, है ना? तो ये मुझे पता होना चाहिए, तब मैं उसकी डिमांड करूँ, है ना। ऐसा नहीं करना कि पता ही नहीं है और डिमांड कर रहे हो, तो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो पता भी होना चाहिए। एक्चुअली पीस ना होना पता है हमें, तो ऑब्वियसली फिर पता चल जाएगा कि पीस होना क्या है। पीस ना होना ये है कि आप उलझन में हैं, हर समय दिमाग में कोई फितूर है, हर समय परेशान है, एक के बाद एक चीज़ें ऐसे लगता है कि आपको घेरे रहती हैं और आपको मतलब शांति फील नहीं होती है ना। हमेशा कुछ ना कुछ आसपास दिमाग में फील घूमता रहता है, लगा रहता है। तो यही है कि हम फिर पीस फील कैसे करेंगे, हर समय तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो इसीलिए पीस ऑफ माइंड पे इतनी ज़्यादा बात होती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स तो हैं हमारी, हम ह्यूमंस जो हैं वो बने ही डिज़ायर्स के हैं। अदरवाइज़ लाइफ बहुत सिंपल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे डिज़ायर्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मगर इसको बैलेंस कैसे बनाना है ना। डिज़ायर्स हैं तो ठीक है, उनका होना भी ज़रूरी है, नहीं भी है। मतलब डिज़ायर्स देखिए, अगर मेरी डिज़ायर खाना खाने की है तो बुरी नहीं है, एक अच्छा घर बनाने की है तो बुरी नहीं है। पर कुछ कुछ ऐसा भी होता जा रहा है दुनिया में कि एक कहते हैं ना, लोग किसी चीज़ के पीछे पागल से भी हो जाते हैं कभी कभी, कि मुझे मेरी मेरे पास अब छोटी गाड़ी है तो बहुत बड़ी गाड़ी भी चाहिए, अब इतना बड़ा बंगला चाहिए, अब इतनी बड़ी चीज़ चाहिए। तो कभी कभी उस चीज़ में लोगों ने बहुत ज़्यादा कहते हैं भूख बढ़ जाती है इंसान की। वो भी बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर उसके पीछे आप हर समय अशांत महसूस करते हैं, हर समय ख़राब फील करते हैं, या हर समय इनकम्प्लीट फील करते हैं, हर समय झुंझलाते हैं, या फिर लोगों से कंपेयर करते रहते हैं खुद को, तो फिर आप खुद सोचो ना कि हासिल क्या कर रहे हो ये सब कुछ सोच के। अच्छा, आपको कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो वो सोच के या परेशान होकर तो होना नहीं है, तो वो करके ही होना है। जो आप करेंगे उसी के रिजल्ट्स आएंगे। तो बस यही है पीस ऑफ माइंड, कि जब आप चीज़ों से परेशान होना बंद कर देते हैं। मेरे को तो लगता है कि जब डर की अनुपस्थिति होती है, जब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, है ना, जब आप किसी चीज़ को बोझ नहीं समझते हैं और समस्या को समस्या नहीं समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली में समस्या समस्या नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे नहीं है वो। क्योंकि समस्या, चलो अभी बता देती हूँ, समस्या आपके माइंड का एक फ्रेम है जो आपको, मतलब मैट्रिक्स देखी ना आपने, कि मैट्रिक्स में लोग कैसे उलझते जाते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ, मतलब ऐसे कंफ्यूज से रहते हैं, मतलब सॉरी, झूठ को ही सच मानते हैं, वो सच को झूठ कैसे मानेंगे। तो वो उसमें उलझे रहते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऐसा मान लिया है कि जो भी आपने सोचा है या जो भी आपने समझा है वो पूरा सच है। अब भाई पूरा सच तो किसी को भी नहीं पता, तो पूरा सच तो नहीं है। अब किसी चीज़ को पूरा सच मान के तो फिर क्या करें? फिर तो अशांत भी रहोगे, अगर किसी को ये सोचते कि अरे ये मैंने जो डिज़ायर रखी थी कि भाई मुझे इतने 2 साल में या 3 साल में, जितने भी साल में इतना बड़ा बंगला बनाना है, वो नहीं बनता है, तो फिर आपको अशांति होना स्वाभाविक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई हम क्यों नहीं ऐसा सोचे कि देखो ना, उसने, शाहरुख खान ने भी तो ऐसा कर लिया, या किसी और ने भी तो ऐसा कर लिया, उसने ऐसे ड्रीम्स रखे थे। तो आप उसे देखो, मगर उसके पीछे उसका टाइम और उसके एफ़र्ट्स और
सिचुएशंस, हर चीज़ आप देखो, है ना, और अपने हिसाब से अपनी लाइफ की सिचुएशंस और एफर्ट सब कुछ देखो। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बड़े ड्रीम्स रखने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को बोझ बना रहे हैं, डर रहे हैं, है ना। अगर आप चीज़ों से डरते नहीं, बोझ नहीं बनाते, तो अशांत रह ही नहीं सकते। तो कितने भी बड़े ड्रीम्स बना लेना, अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, और आप उन पे काम कर रहे हैं, तो आप कभी परेशान नहीं होने वाले। पर अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आप उनको लेकर ये सोचते रहते हो ये कब पूरा होगा, ये पूरा हो नहीं रहा है, अरे ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी ये, तो आप समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो, है ना। तो ड्रीम्स बड़े होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, ऐसी डिज़ायर्स रखना भी बुरा हो सकता है। जैसे कि अब आप किसी, आपकी एक गर्लफ्रेंड है या आपका एक बॉयफ्रेंड है या शादीशुदा हो, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई आप किसी दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हो, ना। डिज़ायर्स के भी तो कितने कितने रूप, आप दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उस अट्रैक्शन में अपनी लाइफ ख़राब किए जा रहे हो, है ना, तो रिश्ते ख़राब किए जा रहे हो। तो वो चीज़ें, मतलब डिज़ायर्स की भी तो कोई हद होती है ना। आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा आपको मिलेंगी, लोग भी बहुत सारे मिल सकते हैं। अब रोज़ नए नए रिश्ते, सोचो एक रिश्ता बनाना और उसको निभाना कितना मुश्किल होता है। आप सोचो कि मैं 10 रिश्ते बना लूँ और उन्हें निभा लूँ, तो ये पॉसिबल कैसे है। और फिर वैसे भी ये डिज़ायर्स थोड़ी अजीब हो गई तो मगर ऐसा हो रहा है, मैंने इसलिए मेंशन किया। चीटिंग लोग कर लेते हैं, फिर खुद ही फंसते हैं। मैं करूँ या आप करें या कोई भी करे, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमसे संभलती नहीं हैं। डिज़ायर्स को लेकर मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया। तो आप बड़ी डिज़ायर्स रखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से काम करो और आप उस काम को शांति से करो। अब शांति आएगी कैसे, ये सवाल होना चाहिए, है ना। और शांति है क्या? तो देखो, मेरा मानना तो ये है कि जब ज़िंदगी में कोई डर नहीं बचता, दैट इज़ पीस। अब मैं जब किसी चीज़ से नहीं डरूँगी तो ऑब्वियसली मैं भागना बंद कर दूँगी, है ना। डर क्या है, मैं बताऊँ, डर ऐसा है, रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अरे जैसे सपोज़ किसी के स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होने वाला है किसी इंसान के, तो वो टीचर के कोई चीज़ें अधूरी हैं, पूरी नहीं है, नहीं, तो वो डर रही है कि अभी इंस्पेक्शन होगा। या किसी का कोई टेस्ट हुआ है, हेल्थ चेकअप वगैरह होते हैं, तो वो पहले से डर रहा है, वो रिज़ल्ट क्या आएगा क्या आएगा। तो इन चीज़ों से हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ये रेजिस्टेंस ही डर है। और इस रेजिस्टेंस का मुझे आज तक मीनिंग समझ नहीं आया, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होना है वो हो रहा है, तो मैं बीच में क्यों डर रही हूँ, है ना। हम क्यों डरें बीच में, ये पॉइंट मुझे कभी समझ नहीं आता। दैट इज़ वेरी नेचुरल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। हम सभी को दिल धक धक करता है, कुछ भी कोई चीज़ हम रिलीज़ करते हैं, किसी चीज़ के रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं, कोई अपनी मूवी रिलीज़ करता है या कोई अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो इंसान को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी होता है। दैट इज़ ऑल कॉमन। बट उस चीज़ को लेके बार बार परेशान होते रहना, है ना, और उससे बहुत ज़्यादा डरना, तो ये सिचुएशन ही आपको पीस आपकी लाइफ से गायब कर देती है। और आप क्या बोलते हो कि मुझे पीस नहीं मिल रहा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको पीस चाहिए तो डरना बंद करना होगा। और अगर डर रहे हैं तो ज़रा खुद से ही सवाल करिए कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ। अपनी तो ABCD पता नहीं मुझे, है ना। हम नहीं जानते हम कौन है, ज़िंदगी क्या है। बस ठीक है चल रही है, हम यहाँ हैं, मगर हमें सच तो नहीं पता ना कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये किस तरह चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास नहीं है, तो ये तो और चीज़ों की तो हम बात ही क्या करें, है ना, कि मेरा बिज़नेस फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, सिर्फ छोटे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं हम। पर कोई बात नहीं। तो ये इस तरह है कि आपको डरो मत किसी चीज़ से, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप डरोगे नहीं तो ऑब्वियसली आप पीस मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ायर्स आप जो रख रहे हैं, और डिज़ायर्स देखो बेसिक नीड्स होती है हमारी, खाना पहनना रहना, और बेसिक नीड्स आप अच्छे से पूरी कर पाते हो अगर, उसके बाद कभी परेशान मत होना। बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो टेंशन इंसान को हो, तो वो स्वाभाविक सा लगता है, हालांकि उसमें भी नहीं होना चाहिए। मैं सही बताऊँ तो कि ऐसा क्यों होगा कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, है ना। एक इस जंगल में, अगर पृथ्वी पे जंगल है तो लोग जानवरों को भी खाना मिलता ही है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि बेसिक नीड्स पूरी ना हो।
तो आप किसी भी चीज़ से परेशान मत हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लें अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं, जब आप डरते नहीं हैं, जब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेते, फिर जब आप फ्री हो जाते हैं तब आपको समझ आएगा कि अब मैं किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, या मेरे जो भी डिज़ायर्स है, ड्रीम्स हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से पूरा मैं कर सकता हूँ अगर मैं डरूँगा नहीं। तो बस पीस वही है कि जब भय नहीं होगा, तो मैंने कोई कोट पढ़ा था, अभी सुना था 1-2 दिन पहले, कि जब डर का अंत होता है तब जीवन शुरू होता है। तो अभी और इसी वक्त अपने जीवन से डर का अंत कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं जीवन का सत्य बताऊं आपको कि जीवन क्या है ना, किसे इसे कैसे फील करते हैं, तो जीवन की तो डेफिनेशन ही पीस है। मतलब वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत ज़्यादा पीसफुल है लाइफ। वो अपने आप में एग्जिस्टेंस जो है वो एक पीस ही है। पीस को डिस्ट्रॉय जो कर रही है चीज़, वो है हमारा सोचना और हमारी अपनी ही इमेजिनेशन या अपनी ही विचार। तो हमारी जो थॉट्स हैं वो ही हमारे पीस को ख़राब करती है, हटाती है, हमें ये फील कराती है कि पीस नहीं है लाइफ में, पीस है ही नहीं, है ना। जबकि लाइफ में पीस के सिवा कुछ नहीं। लाइफ अपने आप में एक पीस है। लाइफ को अगर मुझे कोई बोले लाइफ का दूसरा नाम क्या रखो, मैं बोलूँगी पीस। देयर इज़ पीस एवरीवेयर इन एवरीथिंग। लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल है। तो बस हो क्या रहा है, आप उसे देख नहीं पा रहे उस पीस को, क्योंकि हर टाइम क्या चल रहा है, थॉट्स थॉट्स थॉट्स। तो थोड़ी देर साइड में बैठ जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो मंत्र जाप करें, कुछ तो करें जिससे आप उस पीस से कनेक्ट हो पाएँ, उस पीस को फील कर पाए या देख पाए कि वो है क्या। तो ऐसा करने से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे तो पीस के सिवा कुछ है ही नहीं, है ना। और मुझे लगता है कि वो जो पीस है, वो जो शून्य है, जिसे शून्य भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं, या वॉइड कहते हैं, तो वो जो है वही अल्टीमेट ट्रुथ है और कुछ है नहीं। मतलब उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मतलब मैं तो नहीं जानती, अगर कोई जानता है तो हो सकता है, पर मैं ये मानती हूँ कि जो पीस है बस मैं इसे ही जानती हूँ। और ये पीस जो है बहुत पावरफुल है, ये भी ट्रू है। तो आप इस पीस वाली स्टेट में रहेंगे तो आपको वो पावर फील होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। ऑब्वियसली मैं अच्छा, जैसे मैं क्या मानती हूँ ना कि ये वर्ड्स हैं जो अच्छे बुरे में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे डिवीज़न होता है, सेपरेशन होता है। अच्छा, आप स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी पढ़ेंगे अगर, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल फ़िलासफ़र्स, टीचर्स को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डिवीज़न में प्रॉब्लम है। तो ये जो लाइफ एक सिंगल यूनिट है, या फिर ऐसा समझिए कि हिंदी में बोलते हैं द्वैत में प्रॉब्लम है। अद्वैत मतलब एक ईश्वर, तो उसको अद्वैत बोलते हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल फ़िलासफ़र्स हुए हैं उन्होंने इस बारे में बात की है कि ये सब एक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो वो जब आप फील करेंगे एक होना, कि चीज़ें कैसे एक हो रही हैं या एक हैं, तब आपको वो पीस फील हो जाएगा। और रही बात दुख सुख की ज़िंदगी में, तो देखिए दुख सुख तो जो भी है उसका जो हमारे थॉट्स के थ्रू ड्रामा ज़्यादा बना दिया जाता है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और उससे गुजरने का नाम ही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी किसी ने थोड़ी ना बोला था ऐसी होगी कि यहाँ पे बस तुम हंसते रहोगे सुबह से शाम तक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा रो भी देते हैं, कभी हंस भी देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सब गुज़र जाता है, सब गुज़र रहा है, हमारे साथ ही गुज़र रहा है। तो उससे गुज़र सकते हैं हम, उसके साथ रह सकते हैं। और किसी भी चीज़ को बहुत बुरा देखना ही एक प्रॉब्लम है। कोई भी परिस्थिति है वो आई है, ज़िंदगी में चली जाएगी, और उससे ज़्यादा मतलब उसको बुरा बुरा कहते रहना, बुरे बुरे बनाने की बात करते रहना कि ये बुरा है, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम हमारा उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना है। उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसने मुझे परेशान किया है, ये है ना। तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है भी तो उसे सॉल्व किया जा सकता है और उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। और ऐसा कौन था दुनिया में जिससे प्रॉब्लम्स नहीं आई? मुझे तो नहीं लगता कोई एक भी इंसान ऐसा होगा। हो सकता है क्या? तो मेरी नज़र में तो पीस ये है। आपको पीस चाहिए तो शांत रहो, खुश रहो। और खुशी ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह बैठ के हंस रहे हो तो शाम हंस रहे हो और कॉमेडी के सीरियल्स देख रहे, खुशी नहीं है।
खुशी मतलब होता है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, आपके अंदर संतोष है, आपके अंदर बिलीव है, आपको पता है कि मैं क्या हूँ। दुखी तो इस बात का है कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, है ना। जिसने जो बोल दिया मैं वैसे ही फिरकी की तरह घूम रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं क्या हूँ। अब आप बोलोगे क्या पता है तुम्हें, तो मैं बोलूँगी कि मैं एक इंसान हूँ, इस धरती पर हूँ, जो कि खाता है पीता है, शांति से रहता है, और उसकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं वो उन्हें उस हिसाब से करता जाता है। और ये सच है कि वो बहुत कुछ नहीं जानता, मगर जानने की कोशिश तो कर सकता है, और जान भी जाएगा कोशिश करेगा तो। और बाकी ये साधना ही जीवन है, इसको जानने की कोशिश करते रहना, इसके रास्ते पे चलते रहना और शांत रहना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शांत आप खुद ही रहते हैं, है ना। और चीज़ें देखिए, बहुत से लोगों को मोह होता है ना, जीवन में जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। मुझे भी अब उतना मोह नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो मोह देखिए, जितना ज़्यादा मोह रखेंगे उतना ज़्यादा दुख होगा। और मोह के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी रिश्ते का बहुत ज़्यादा मोह करते हैं, तो जो जीवन है ये इतना ज़्यादा अस्थाई है, इसकी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अस्थाई हैं कि अगर आप इनमें मोह से लिपटते भी हैं ना, तो भी हासिल कुछ नहीं होना। तो जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाती है कि मुझे हासिल तो कुछ नहीं होता, मैं कितना भी मोह कर लूँ, मैं किसी चीज़ से कितना भी प्यार कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, पर वो मेरा हो कुछ नहीं सकता। दिस इज़ द ट्रूथ, लाइफ ऐसी ही है। तो फिर मैं मोह क्यों करूँ। और जब आपका मोह ख़त्म हो जाता है तो आपका दुख भी ख़त्म हो जाता है ना। और दुख, या यूँ कह लो कि दुख और सुख कुछ भी नहीं रहता, है ना। बुद्धा भी यही कहते थे, ना दुख है ना सुख है, न्यूट्रल वाली बात हो जाती है कि बिना बाद में खुश होते हुए भी नहीं घूम रहे तो रोते हुए भी नहीं घूम रहे, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। और आपको समझ आ जाता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता, इतना झूठ में ऐसे फिरकी की तरह नहीं नाच सकता। तो बस ये सिचुएशन जब आपकी हट जाती है, जब आप फिरकी की तरह नाचना बंद कर देते हैं, तो आप पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। बाकी लोगों की तलाश रहती है एनलाइटनमेंट, बहुत सारे लोग मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी पॉइंट पे तो फील करते ही हैं ना कि जीवन का झंझट तो समझ आता नहीं, तो एनलाइटनमेंट क्या है, क्या सच में मिल जाता होगा, क्या होता होगा। तो हम सभी चाहते, तो उसकी चाह रखना या उसकी कोशिश करना तो कोई बुरी बात है नहीं। और मेडिटेशन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और उससे हम पीस ही मिलता है, कुछ बुरा तो मिलता नहीं। तो क्यों ना मेडिटेशन करें, है ना। तो मेडिटेशन किया करिए, लाइक आपको रोज़ ज़्यादा नहीं कर सकते तो 15 मिनट्स कर लीजिए। और विचार रोकना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो सच है। तो मंत्र जाप कर लीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी चीज़ में श्रद्धा रखते हैं, जिस भी चीज़ को अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, अपना मानते हैं, उसका नाम जप लीजिए। तो वो वही ईश्वर है, तो वो उसे ही आप फील करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप वो जो आपके अंदर की शांति है वो फील कर पाएंगे। बाहर तो कुछ नहीं मिलना, कहीं बाहर भटकता है इंसान बहुत। तो अंदर जो सभी ने कहा है कि अंदर जो है वो अंदर ही मिलेगा, आपका सच आपके अंदर ही है, तो बाहर मिलेगा भी कैसे। तो बस ऐसा करिए और शांति आपको महसूस हो जाएगी। और जो ऐसी बातें हैं जिनसे आपको तकलीफ़ होती है, जो हर्ट करती है, उनसे दूर रहिए, है ना। क्या मिल क्या जाएगा। देखिए, ऐसी बातें सोचने से मुझे क्या मिल जाएगा जो मुझे परेशान करते। अब कोई आदमी मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, तो अभी उसकी प्रॉब्लम है कि वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। मैं क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में जो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है। ऐसे नहीं करना है ना। तो बस इतना ही मुझे लगता है, मुझे इतना ही समझ आता है पीस के बारे में। तो और एक चीज़ और है कि खुश रहने की कोशिश करेंगे तो खुश रहेंगे, हर समय दुखी रहेंगे तो ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं है, रोते रहोगे फिर, है ना। अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, जैसे मीठी मीठी हवा चलती है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ऐसे गाने सुनो तो खुश रहो, है ना। फिर बात करते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।